संभलने की एक हद तक गया हूं मैं, संभलने की एक हद तक गया हूं मैं, अब बिछड़ ही जाएं तो अच्छा है। संभलने की एक हद तक गया हूं मैं, अब बिछड़ ही जाएं तो अच्छा है। जिनके मतलब का नहीं हूं मैं, वो अब दूर ही रहें तो अच्छा है। और महंगे रिश्ते खरीदना मेरे बस का काम नहीं, और महंगे रिश्ते खरीदना मेरे बस का काम नहीं। बहुत महंगे हैं जो, वो अब दूर ही रहें तो अच्छा है, वो अब दूर ही रहें तो अच्छा है। हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टीचिंग इंटरेस्ट। तो गाइस, इसलिए आज हम शुरू करते हैं गंगा रिवर सिस्टम। तो सॉरी गाइस, ये गंगा रिवर सिस्टम मैंने पिछले अपनी ड्रेनेज वाले पार्ट में कंप्लीट करना सोचा था, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैंने इसको वहां पे नहीं कवर किया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ गई थी सिस्टम में। तो इसलिए इस वीडियो में इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ने से पहले, गंगा रिवर जो है ये हमारा एक संगम है दो रिवर्स का। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी रिवर का के संगम से ये गंगा रिवर बनती है। तो इसलिए हमें अलकनंदा भी जरूरी बन जाती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन अलकनंदा से आ जाता है। इसलिए हम अलकनंदा को पढ़ते हुए आएंगे और बाद में फिर गंगा भी कंप्लीट, इसी में गंगा कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अलकनंदा का ओरिजिन होता है, गंगा का ओरिजिन भी उत्तराखंड से है और अलकनंदा के ओरिजिन भी उत्तराखंड से है। लेकिन हम शुरू करते हैं हम अलकनंदा से। ये है हमारा यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट है हमारी, जो कि 2000 ईस्वी में यूपी से अलग हुई थी। ठीक है, पहले ये यूपी में हुआ करती थी, लेकिन 2000 में ये यूपी से अलग होकर अब अलग स्टेट हो गई। ये 2000 की बात है ये। ठीक है, यहाँ से एक रिवर निकलती है हमारी, दो रिवर निकलती है यहाँ से। एक का नाम है विष्णु गंगा और दूसरी का नाम है दोली गंगा, दोली गंगा। और एक का नाम है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। ठीक है, और ये जो मिलती हैं, ये जिस जगह पे ये मिलती हैं उस जगह पर इनका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। ठीक है, क्योंकि इनमें पानी की मकदार तकरीबन मैक्सिमम सेम होती है, इसलिए मतलब यहाँ पर ये मिलती है, यहाँ पर नाम पड़ जाता है अलकनंदा, अलकनंदा। अब ये रिवर बन गई अलकनंदा, दो नदियों के संगम से, एक विष्णु गंगा और दूसरी दोली गंगा। इन दो रिवर्स के मिलने से एक रिवर बन गई, जिसको कि हम अलकनंदा का नाम देते हैं, अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, और यहाँ पर इन रिवर दो रिवर से मिलने से यहाँ पर अलकनंदा, यहाँ पे इसका नाम पड़ता है, उस जगह पे एक प्रयाग है जिसको कि हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। उसके बाद इस अलकनंदा में एक रिवर और मिल जाती है, और उस रिवर का नाम है पिंडर रिवर। क्या नाम है? पिंडर रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है गाइस, एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर यहीं से बनते हैं, पिंडर रिवर। ठीक है, और यहाँ पर पिंडर रिवर ज्वाइन करती है अलकनंदा को, उस जगह का नाम है कर्ण प्रयाग। हमारे हिंदू धर्म में ये जो 5 प्रयाग मैं आपको बताऊंगा, एक हो गया विष्णु प्रयाग, यहाँ पे पिंडर रिवर ज्वाइन करती है, उस जगह का नाम है कर्ण प्रयाग। उसके बाद आएगा हमारा रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग आएगा। मतलब इस तरह के 5 प्रयाग आएंगे, और वो 5 प्रयाग मतलब जरूरी हैं। ठीक है, मतलब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है ये। ठीक है, कि कौन से प्रयाग पर कौन सी रिवर मिलती है। ठीक है, तो पिंडर रिवर जहां पर मिलती है अलकनंदा को, उसका नाम है कर्ण प्रयाग। क्या? कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा को राइट साइड से एक और रिवर मिलती है, जिस रिवर का नाम है नंदाकनी रिवर। क्या? नंदाकनी रिवर, नंदाकनी रिवर, नंदाकनी रिवर। और यहां पर नंदाकनी रिवर अलकनंदा को मिलती है, उस जगह का नाम है नंद प्रयाग, उस जगह का नाम है नंद प्रयाग, उस जगह का नाम है नंद प्रयाग। ठीक है, उसके बाद राइट साइड से एक और रिवर आती है, इस रिवर का नाम है मंदाकिनी रिवर। क्या? मंदाकिनी रिवर,
मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर इज आल्सो नोन एज काली गंगा। मंदाकिनी रिवर आर आल्सो नोन एज काली गंगा। काली गंगा, मंदाकिनी रिवर का दूसरा नाम है काली गंगा। ठीक है, यहां पर ये मंदाकिनी रिवर मिलती है अलकनंदा को, उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ठीक है, उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। उसके बाद कितने प्रयाग होगा गाइस? ये एक विष्णु प्रयाग, एक कर्ण प्रयाग, एक नंद प्रयाग, एक रुद्र प्रयाग। ये तो पढ़ लिया आपने 4 प्रयाग। उसके बाद देखो, अब मंदाकिनी रिवर यहां पर अलकनंदा को मिलती है, उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। ये मैंने आपको अभी बता दिया। लेकिन मंदाकिनी रिवर जहां से निकलती है उस जगह का नाम है केदारनाथ। केदारनाथ। मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन कहां से है? केदारनाथ से। मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन कहां से है? केदारनाथ से। ठीक है, और मंदाकिनी रिवर को हम काली गंगा भी कहते हैं। ठीक है गाइस, जो रिवर इस साइड से अलकनंदा को ज्वाइन करेंगी ये गंगा की ट्राइब्यूटरीज बन सकती हैं, क्योंकि अब निकलने वाली है यहां से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। क्या? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यहां पर ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर का क्या नाम है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी एक रिवर का ओरिजिन होता है, जिस रिवर का नाम है भागीरथी रिवर। जिस रिवर का नाम है भागीरथी रिवर। जिस रिवर का नाम है भागीरथी रिवर। और वो भागीरथी रिवर ज्वाइन करती है अलकनंदा को। अब पड़ा अलकनंदा का नाम अब अलकनंदा का नाम अलकनंदा नहीं रहा और ना ही भागीरथी का नाम भागीरथी रहा। अब इन दोनों के संगम से यहाँ इसका नाम बन गया। अब इसके आगे जो जाएगी इसका नाम हो जाएगा गंगा। तो अब आप ही बताइए, गंगा ये हुई या गंगा ये हुई? ठीक है, मेरे हिसाब से तो गंगा अब बनी, क्योंकि भागीरथी के मिलाप, भागीरथी के अलकनंदा में मिल जाने से गंगा बनती है। ठीक है, तो यहां से निकली भागीरथी। कहां से? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, गंगोत्री ग्लेशियर से। और मेन प्लेस क्या है? गौमुख। गौमुख जगह का नाम है गौमुख। गौमुख, ठीक है। कौन सी? भागीरथी, BHAGIRATHI, भागीरथी रिवर। ठीक है, भागीरथी रिवर की एक ट्राइब्यूटरी भी है जिसको कि हम भीलांगना बोलते हैं। जिसको कि हम भीलांगना बोलते हैं। भीलांगना, BHEGLANGNA, भीलांगना रिवर। और यहाँ पर यहाँ जैसे भीलांगना, और यहाँ पर भीलांगना रिवर ज्वाइन करती है भागीरथी को। वहां पर हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया भी है गाइस, जिसको कि हम टिहरी डैम बोलते हैं। इसलिए हमें भीलांगना भी पढ़ना जरूरी हो जाती है। ठीक है, भीलांगना रिवर जहां पर ज्वाइन करती है भागीरथी को, उस जगह का नाम, वहां पे एक डैम भी है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, इसका नाम है टिहरी डैम। टिहरी डैम, ठीक है, टिहरी डैम है ये। ठीक है, और यहाँ पर भागी रिवर ज्वाइन करती है अलकनंदा को। इस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या है? देवप्रयाग। देवप्रयाग। अब बन गई गाइस ये गंगा। हाँ, अब गंगा बन गई। गंगा का नाम सुना तो मुझे तो प्यास लग पड़ी, तो प्लीज थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा अब गंगा अब ये देवप्रयाग पर, यहाँ पर इन 2 रिवरों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का। अब पड़ गया इसका नाम गंगा। ठीक है, अब ये पहाड़ों से होकर प्लेन एरिया में आ चुकी है। ठीक है, इस यहाँ पर देवप्रयाग में जब ये पहुंचती है तो इसके बाद हरिद्वार भी आ जाता है। ठीक है, हरिद्वार में ये प्लेन एरिया में आ जाती है गाइस। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा हरिद्वार।
द्वार, ठीक है, हरिद्वार है। हरिद्वार से भी ये आगे जाती है, ठीक है। जब ये हरिद्वार से आगे की तरफ जाती है तो इसकी एक और ट्राइब्यूटरी है और वो इसकी सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। ट्राइब्यूटरीज में से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है गाइस, ठीक है। और जो रिवर इस साइड से गंगा को ज्वाइन करेंगी उनका नाम है लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। जो इस साइड से, मतलब इस साइड से जो इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जो इस साइड से ज्वाइन करेंगी ये है राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, ठीक है, जो इस साइड से ज्वाइन करेंगी। तो इस साइड से किस किस रिवर ने ज्वाइन किया है? पहली है हमारी पिंडर रिवर, दूसरी है हमारी, बस इस जगह से अभी तक पिंडर रिवर नहीं ज्वाइन किया है। अभी तक किसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज सिर्फ पिंडर रिवर है। और इस साइड से नंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी रिवर और भागीरथी रिवर, ठीक है। दीज आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ, मतलब जो हमारी नंदाकिनी रिवर और मंदाकिनी रिवर है ये ट्राइब्यूटरीज है हमारी अलकनंदा की, ठीक है। और भागीरथी भी हमारी अलकनंदा के साथ राइट बैंक से होकर मिलती है, ठीक है। और सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरीज गंगा की कौन है? यमुना रिवर। तो देखिए गाइस अब यमुना रिवर, ठीक है। यमुना रिवर निकली हमारी यहां से, ठीक है। यमुना रिवर ने ज्वाइन किया गंगा को और जहां पर यमुना रिवर ज्वाइन करती है गंगा को उस जगह का नाम है प्रयागराज, उस जगह का नाम है प्रयागराज, ठीक है। क्या है? प्रयागराज। आपने बड़े प्रयाग सुने होंगे, जैसे है ना विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। अब सुन रहे हो आप विष्णु प्रयाग। ये एक्चुअली बेसिकली ये प्रयाग का मतलब ही दो नदियों के संगम को हम प्रयाग बोलते हैं। मतलब ये एक नदी है, ठीक है, और ये दूसरी नदी है। यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, उस जगह को हम प्रयाग बोलते हैं। इसलिए इससे पीछे भी हमने बहुत सारे प्रयाग पढ़े, क्योंकि जहाँ पर एक रिवर ने दूसरी रिवर को ज्वाइन किया उस जगह को हमने प्रयाग ही बोला। इसलिए यहाँ पर यमुना रिवर ज्वाइन कर रही है गंगा को, इस जगह को हम बोलते हैं प्रयागराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयागराज, PRIYAG, प्रयागराज, ठीक है। और ये है यमुना रिवर। क्या? यमुना रिवर, यमुना रिवर। और कहां से निकली? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली गाइस, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली यमुना रिवर, ठीक है। यमुना रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। नहीं सॉरी, यमुना रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ये लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है गंगा रिवर की, ठीक है। तो यमुना रिवर की कुछ अपनी ट्राइब्यूटरीज हैं जो कि यमुना रिवर के साथ मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। इनकी ट्रिक है मेरे पास, मैं आपको ट्रिक दूंगा। ये है चंबल, चंबल, ये चंबल ने ज्वाइन किया यमुना को। ये है सिंध, सिंध ने ज्वाइन किया यमुना को। ये है बेतवा, बेतवा ने ज्वाइन किया यमुना को। ये है चंबल, सिंध, बेतवा। ये है केन, केन ने ज्वाइन किया यमुना को, ठीक है। ये कैसे याद करनी है गाइस? देखो, चीनी सी बातें करती है। ट्रिक क्या है? चीनी सी बातें करती है, चीनी सी बातें करती है। चीनी से हो गया चंबल, सी से हो गया सिंध, बातें से हो गया बेतवा, करती से हो गया केन। बनी ना ट्रिक? चीनी सी बातें करती है, चीनी से हो गया चंबल रिवर ज्वाइन करती है यमुना को, सी से हो गया सिंध रिवर ज्वाइन करती है यमुना को, बातें से हो गया बेतवा रिवर ज्वाइन करती है यमुना को, करती से हो गया केन रिवर ज्वाइन करती है यमुना को, ठीक है। दीज आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर एंड यमुना रिवर इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी रिवर और यहाँ पे ज्वाइन करती है इसको, जिसको बोलते हैं हम सोन रिवर। और सोन रिवर
दुनिया की इकलौती रिवर है जो उल्टी बहती है। उल्टी बहती है गाइस ये, ठीक है, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ बहती है, बाकी रिवर्स ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, लेकिन सोन रिवर इज द ओनली रिवर जो कि उल्टी बहती है, ये नीचे से ऊपर की तरफ बहती है, ठीक है, इसलिए ये जरूरी बन जाती है। और ये किसकी ट्राइब्यूटरी है? गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी है। कौन? सोन रिवर, ठीक है। तो अब कुछ रिवर हमारी जो है वो लेफ्ट साइड से भी ज्वाइन करेंगी गंगा रिवर को। वो कौन कौन सी है? गोमती, घाघर, गंडक, केन, केन है सॉरी, कोसी, कोसी। केन तो यहां पे पढ़ दिया हमने। पहले क्या है? गंडक, गंडक, ये गंडक है। फिर है घाघर, घाघर, फिर है गंडक, घाघर, ये कौन सी है? रामगंगा, घाघर, गोमती और सोन। सोन तो ये बता दी ना मैंने आपको, ठीक है। ये हो गई गंडक, ये हो गई घाघर, ये हो गई रामगंगा, राम गंगा, और ये हो गई कोसी, कोसी। ये 5 है शायद। तो एक हमारी गंडक, एक घाघर, एक रामगंगा और एक गोमती। एक गोमती भी है गाइस, गोमती। 4 है ये। जी के साथ बनते हैं चारों नाम, ठीक है। G4 आप ऐसे ही बोल सकते हो, G4। फर्स्ट इज गंडक, सेकंड घाघर, थर्ड रामगंगा, फोर्थ गोमती, गोमती। गंडक, गोमती, रामगंगा, घाघर और कोसी, ये 4 रिवर्स क्या है हमारी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। उसके बाद ये बहुत बड़ी रिवर बन जाती है गंगा, बहुत बड़ी रिवर बन जाती है, ठीक है। उसके बाद ये आगे चली जाती है वेस्ट बंगाल में। कहां चली जाती है? वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में यहाँ पर एक बैरेज बना हुआ है जिसको क्या फरक्का बैरेज बोलते हैं, जिसको क्या फरक्का बैरेज बोलते हैं, FRAK, फरक्का बैरेज, बैरेज बोलते हैं, ठीक है। फरक्का बैरेज में गाइस क्या होता है कि अब गंगा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक गंगा चली जाती है बांग्लादेश में, दूसरी गंगा जो है वो इंडिया के इस साइड आ जाती है, ठीक है, जिसको क्या हम हुगली बोलते हैं। क्या? हुगली बोलते हैं, ठीक है। हुगली, हुगली आपको पता ही होगा, हुगली हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हुगली, ठीक है। इसके किनारे एक लड़ाई भी हुई थी, शायद बैटल ऑफ बक्सर थी वो, ठीक है। तो बांग्लादेश में चली गई। बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? पद्मा। बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा। और बांग्लादेश के बाद ये चली जाती है सीधी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गाइस ये, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसके साथ ब्रह्मपुत्र रिवर्स भी आती है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जो कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से मशहूर है। यहाँ पर सुंदरी ट्री पाए जाते हैं गाइस, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के बाद जाती है ये हमारी बांग्लादेश में, ठीक है। और बांग्लादेश के बाद जाती है ये बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, हुगली। 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है हुगली, ठीक है। इसके बाद एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ, सिर्फ जस्ट 1 मिनट में, ठीक है। उत्तराखंड से निकली 2 रिवर, एक धौली गंगा, दूसरी विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां पर आपस में मिली, वहां पर इन दोनों का नाम, दोनों के मिलने से इन दोनों रिवर का नाम एक हो गया, जिसको कि हम अलकनंदा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है, उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग, उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। उसके आगे देखो, उसके आगे लेफ्ट साइड से एक रिवर मिली इसको अलकनंदा को, जिसका नाम है पिंडर रिवर, जिसका नाम है पिंडर रिवर। और यहाँ पर पिंडर रिवर ने ज्वाइन किया अलकनंदा को, उस जगह का नाम है करण प्रयाग, उस जगह का नाम है करण प्रयाग, ठीक है। उसके बाद राइट साइड से एक रिवर आई जिसको कि हम नंदाकनी रिवर बोलते हैं, और जहां पर नंदाकनी रिवर ने ज्वाइन किया गंगा को, उस जगह का नाम है नंद प्रयाग,
उस जगह का नाम है नंद प्रयाग। उसके बाद मंदाकिनी रिवर आई राइट साइड से, और राइट साइड से मंदाकिनी रिवर ने जहां पर ज्वाइन किया अलकनंदा को, उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग, उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। ठीक है। और मंदाकिनी रिवर इज आल्सो नोन एज काली गंगा, और मंदाकिनी रिवर इज आल्सो नोन एज काली गंगा। उसके बाद उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, जहां से हमारी रिवर निकली भागीरथी। ठीक है। भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, गौमुख जगह से। ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर एक बहुत बड़ा, वहां से निकलती है भागीरथी रिवर, और जहां पे भागीरथी रिवर ने ज्वाइन किया अलकनंदा को, उस जगह का नाम है देवप्रयाग, उस जगह का नाम है देवप्रयाग। ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है भागीरथी की, जिसका नाम है भिलांगना, जिसका नाम है भिलांगना। और भिलांगना और भागीरथी जहां पर मिलती है, वहां पर इंडिया का हाईएस्ट डैम भी है, जिसको कि हम टेहरी डैम बोलते हैं, जिसको कि हम टेहरी डैम बोलते हैं। ठीक है। और लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है इंडिया का, वो है हीराकुंड, जो कि सतलुज रिवर पर है, और है कहाँ वो, हिमाचल प्रदेश में है वो। ठीक है। देवप्रयाग के बाद गाइज ये आ जाती है मैदानी इलाकों में। ठीक है। और यहाँ पर मैदानी इलाकों में, और इस जगह का नाम है हरिद्वार। ठीक है। ये अब हरिद्वार में पहुंचेगी गंगा। ठीक है। हरिद्वार में पहुंचने के बाद इसको एक रिवर और ज्वाइन करती है, जिसका के नाम है यमुना रिवर। ठीक है। यमुना रिवर का नाम है यमुनोत्री, यमुना रिवर का ओरिजिन है यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुना की रिवर की ट्राइब्यूटरीज है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और कोसी रिवर भी ट्राइब्यूटरी है गंगा रिवर की। और गंगा रिवर की कुछ लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है, जैसे गंडक, गोमती, घाघर, रामगंगा और कोसी, ये 4 ट्राइब्यूटरीज। और एक यहाँ पर है पिंडर रिवर। These are the 5 tributaries of, these are the 5 left bank tributaries of Ganga river. कौन कौन? पिंडर रिवर, गंडक, गोमती, रामगंगा, घाघर और कोसी। और लेफ्ट राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी है? नंदाकिनी, धौलीगंगा, मंदाकिनी, भागीरथी और यमुना। ठीक है। अब एक बार मैं आपको इनके स्टेट बता देता हूं कि ये कौन कौन सी स्टेट में से होकर गुजरती है। ठीक है। गाइस थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तो बहुत गर्मी है गाइस। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत धूप में अभी मुश्किल था वीडियो बनाना, लेकिन शौक चीज बुरी चीज है गाइस, क्या करें, आपका प्यार जो हमारे साथ है। ठीक है। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, वीडियो को पीछे करके ले सकते हैं स्क्रीनशॉट आप, वीडियो को पॉज करके। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा मैप पर बता दूं कि गंगा रिवर जो है ये हिंदुस्तान की 5 स्टेटों में से होकर गुजरती है। अब उन 5 स्टेटों के नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं गाइस। वो 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं ऐसे, जो कि जहां से हमारी गंगा रिवर निकलती है। तो फर्स्ट इज उत्तराखंड, जो इसका ओरिजिन पॉइंट भी है उत्तराखंड। ठीक है। थोड़ा मैप पे बता दूंगा तो आपको और भी मजा आएगा। ठीक है। यहाँ पे है उत्तराखंड। ठीक है। यहाँ पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तराखंड से निकली हमारी रिवर गंगा अलकनंदा के रूप में, उसके बाद आई ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद गाइस ये चली जाती है बिहार में, बिहार में। ठीक है। बिहार के बाद ये चली जाती है झारखंड में, झारखंड में। झारखंड के बाद ये चली जाती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, दीज आर द 5 स्टेट्स फ्रॉम विच द रिवर गंगा पासेस। आफ्टर दैट इट गो इन बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश के बाद ये कहा जाती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है गाइस ये। तो ये 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां से गंगा होकर गुजरती है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। लेकिन लेंथ इन इंडिया, लेंथ इन इंडिया वो कितनी है? 2009 किलोमीटर। टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर और लेंथ इन इंडिया 2009 किलोमीटर।
और बाकी लेंथ जो है वो बांग्लादेश में है इसकी। 2525 में से 2009 किलोमीटर जो लेंथ है वो इंडिया में है, और बाकी लेंथ जो बची वहां के वो लेंथ हमारी बांग्लादेश में। ठीक है, अब एक बार मैं आपको इसकी बैंक पर जो सिटीज हैं, एक बार उन सिटीज के नाम बता देता हूं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करना, ये सारा पार्ट जो है जितना भी है ये गंगा रिवर का है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक है गाइस, उस ट्रिक को आप याद रखना। री हा फा का भी खा जा पर। री हा फा का भी खा जा पर, ये ट्रिक है। रिहाना का भी खा जा पर, रिहाना का भी खा जा पर, रिहाना ना भी है यहाँ पे, रिहाना का भी खा जा पर। री से ऋषिकेश, ऋषिकेश। हा से हरिद्वार, हरिद्वार। ना से रिहा, फा से फराबाद, फराबाद। का से कनौज, भी से बथेर। का से कानपुर, जा से जजमानपुर, जजमानपुर। पर से प्रयागराज, प्रयागराज। उसके बाद वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। उसके बाद बक्सर, उसके बाद पलासी, पलासी। उसके बाद और कौन कौन सी है, चंदपुर, भगेलपुर, नवाद्वीप। एक बार क्विक रिवीजन, ऋषिकेश, हरिद्वार, फराबाद, कनौज, बिथोर, कानपुर, जजमानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बक्सर, पलासी, चंदपुर, भगेलपुर, नवाद्वीप। These are the cities on the bank of गंगा रिवर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए जी इनमें से कौन सी सिटी जो है वो गंगा रिवर के किनारे है। ठीक है, इनमें से एक दे देंगे और बाकी वो कोई और ही दे देंगे, फिर आपको वहां से पिक करनी पड़ेगी, सही पिक करना पड़ेगा कि कौन सी सिटी जो है वो गंगा रिवर के किनारे पर है। इसलिए आप इन के नाम भी जरूर याद रखें। ठीक है, कुछ तो मैंने ट्रिक के साथ ये याद करवा दिए हैं। री हा फा का भी खा जा यार। ठीक है, री से ऋषिकेश, हा से हरिद्वार, फा से फराबाद, का से कानपुर, भी से भगेलपुर, खा से फिर कानपुर, जा से जजमानपुर, पर से प्रयागराज, फिर वाराणसी, बक्सर, पलासी, चंदपुर, भगेलपुर, नवाद्वीप। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबा बन गया होगा, तो क्षमा चाहता हूं इसके लिए। तो गंगा रिवर को आप ऐसे भी याद रखिए कि इट इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, मतलब हमारी ये नेशनल रिवर है गंगा रिवर। ठीक है, इसलिए ये जरूरी बन जाती है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ये हमारी नेशनल रिवर भी है, नेशनल रिवर भी है। ठीक है, बाकी मैंने इसकी लेंथ आपको बता दी, इसकी ट्राइब्यूटरीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसकी कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं बता दी मैंने आपको। जैसे एक बार क्विक रिवीजन करवा दूं मैं, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है इसकी, जो कि इसको लेफ्ट साइड से जोड़ती हैं। वो है, पहली है पिंडर रिवर, फिर है रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक और कोसी। राइट बैंक कौन कौन सी हैं, ये मैंने आपको लेफ्ट बैंक बता दी। अब राइट बैंक कौन कौन सी हैं, नंदाकिनी, मंदाकिनी, भागीरथी, वो यमुना रिवर, और यमुना रिवर की अपनी कौन कौन सी ट्राइब्यूटरी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चीनी सी बात तय करती है, चीनी से चंबल, सी से सिंध, बात से बेतवा, केन से करती से केन। और एक छोटी सी रिवर है जो दुनिया की उल्टी रिवर चलती है, वो है सोन रिवर, एंड सोन रिवर इज आल्सो द ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो ये था आज का हमारा गंगा रिवर सिस्टम। सो गाइस, शायद आपको, आई होप
आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।